प्रोमो अच्छा लगा, ये बहुत खुशी की बात है। मैं विंता का किरदार निभा रही हूँ। विंता जो गरुड़ की माँ है, बहुत ही प्योर हार्टेड, वेरी काम, लविंग, केयरिंग कैरेक्टर है और बहुत पॉजिटिव है, और हमेशा वो गरुड़ को पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करती है, हमेशा उसे राइट वैल्यूज़ सिखाती है। तो जो बॉन्ड शेयर करते हैं गरुड़ और विंता, वो बहुत ही खूबसूरत है। जिस तरह का आप ये कैरेक्टर निभाना, मतलब आपको जब ये ऑफ़र किया गया, क्या कुछ आपका फर्स्ट रिएक्शन था, जानना चाहूँगी? मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि ये कहानी जो है हमें ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, तो मुझे समझने में, स्टोरी समझने में, किरदार को समझने में बहुत टाइम लगा है और मैंने बहुत टाइम लिया था। एंड फाइनली आई गॉट कन्विंस्ड और मुझे लगा कि नहीं, ये जो इमोशंस है विंता के, वो बहुत सुंदर है और कहीं ना कहीं आई फील दैट जो बॉन्डिंग है दोनों की, दैट इज़ द फाउंडेशन फॉर द शो। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम विंता टुडे। थैंक यू सो मच यार, एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग द प्रोमो एंड मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगा कि मैंने पहले टीज़र देख के ही शो के लिए भी हाँ बोला था, बिकॉज जब कोई ऐसे हैवी वी वाला शो आता है तो आप एक सेकंड के लिए सोचते हो कि हाउ द शो इज़ गोना बी, बट व्हेन द promo came out, I was like, this is a very good show. So yeah, we all are very excited about it, and a lot of hard work is going on, and as the Sony team told you guys कि एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो it's the first show which is coming on VR and virtual reality, so that will be like something very big to watch for. अगर कैरेक्टर की बात की जाए, व्हाट यू वांट टू से अबाउट योर कैरेक्टर? माई कैरेक्टर इज़ क्रेजी यार, यानी कि पीपल वुड लव टू वॉच, कितना अनप्रिडिक्टेबल है ये, कभी भी कुछ भी करता है, किसी की सुनता नहीं है। सो एज पीपल सेड दैट ईविल है, मेरे हिसाब से ईविल नहीं है, ये अपनी लाइफ का हीरो है। तो अब वही किसी का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सो इट विल बी वेरी क्रेजी एंड पीपल विल लव दिस कैरेक्टर बिकॉज लव इट इन अ डिफरेंट वे, कि इतना अनप्रिडिक्टेबल कैसे कोई हो सकता है। सो यू विल वॉच अ लॉट ऑफ काले इन दैट। थैंक यू सो मच। यस, ये बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट शो है जो पहली बार टीवी पे आ रहा है, और अभी तक ये स्टोरी कभी भी नहीं आई। गरुड़ के बारे में जब मुझे क्या पता था गरुड़ के बारे में कि वो विष्णु जी के वाहन थे, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ पता नहीं था कि क्या थे, क्या एग्जैक्टली स्टोरी क्या थी। तो जब मुझे ब्रीफ किया गया तो मुझे पता चला कि अरे मतलब एकदम डिफरेंट स्टोरी और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जो घटा था, जो एक रियलिटी है। तो फिर उसके बाद जब मुझे मेरा कैरेक्टर सुनाया गया जो है तक्षत का, जो सबसे ज़्यादा जहरीला नाग था, और जो जितनी पॉलिटिक्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सिर्फ उसने अपने दिमाग से करी हैं, मतलब हर किसी में प्रॉब्लम दिलवाना। तो बहुत बड़ा इविल है, बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि नेगेटिव कैरेक्टर है ये। और जब मुझे ये ऑफ़र आया तो मुझे पहले तो लगा कि रियली मतलब मैं कर लूँगा, तो फिर मुझे ऐसा हुआ नहीं, एज ए एक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट किए हैं, और टचवुड सबने अप्रिशिएट किया है। अभी जिस तरह से मैंने सोनी सबका ही वारिस किया, ये ज़िद्दी दिल किया था, तो सबने उस कैरेक्टर को बहुत अप्रिशिएट किया, तो जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बट या और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तक्षत का जो कैरेक्टर है वो सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे शेड्स हैं इसमें, और जो शो है वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग है। मतलब शो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी तक हमें ये चीज़ें पता क्यों नहीं थी। सबसे पहली चीज़, जब नाम ही आता है तो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को कहानी के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसी अनदेखी, अनसुनी कहानी जो टीवी पे पहली बार आ रही है। हमने बहुत सारी कहानियाँ इसके पहले देखी हैं, सबका देख लिया कि हिस्ट्री में, मायथों में क्या क्या हुआ था, लेकिन एक ऐसी कहानी जो आज तक लोगों ने देखी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सबको ये पता था कि विष्णु जी के वाहक थे, ये कौन थे, उनकी माँ का नाम क्या था, उनकी माँ को ऐसे दासी क्यों बनना पड़ा, ऐसा क्या हुआ था कि उनको इतना कुछ झेलना पड़ा अपनी लाइफ में। तो एक ऐसे शो के साथ हम लोग आ रहे हैं जो आज तक कभी टीवी पे देखा नहीं गया है, प्लस एक ऐसा शो जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से शूट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गरुड़ को देखोगे तो आपको, अगर आपने पोस्टर्स देखे होंगे तो उससे ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये बंदा क्या क्या कर सकता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से हम्बल है और अपनी माँ की बहुत ज़्यादा बातें सुनता है। अगर आपने फर्स्ट प्रोमो देखा होगा जहाँ पर मेरा लुक रिवील किया है, वहाँ पर माँ ने कहा गरुड़ तुझे मेरी सौगंध, तू रुक जा, तो वो हवा में ही रुक गया और वो नाग माँ को उठा के लेकर भी चला गया। एंड वो कुछ नहीं किया गरुड़ ने, वो चाहता था उस नाग को वहीं का वहीं मार सकता था। सो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है माँ और बच्चे के बीच में, माँ और गरुड़ के बीच में। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और सब कुछ कर सकता है ज़िंदगी में। विष्णु जी का वाहन भी है जो अपनों को पता है। सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि गरुड़ कैसा होगा, बिकॉज जब गरुड़ कहते हैं तो मुझे पक्षी याद आता है और मैंने रिसर्च की, मुझे कुछ नहीं मिला। बट अब आई होप मैं इतना जस्टिफाई करूँ इस कैरेक्टर को कि अगली बार अगर कोई गरुड़ सोचे तो उसे फैज़ल याद आए।
आपके विंग्स को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? जो जिस तरह से विंग्स दिखा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है, आपको कितना कैरी कर पाना मुश्किल है या फिर क्या पता? विंग्स की बहुत चर्चा चल रही है, जितना शायद हमारे शो की नहीं चल रही है। हमारे Yeah. सेट पर बहुत सारे आसपास जो सेट है उनके आर्टिस्ट एक्टर्स जो है वो देखने के लिए आते हैं विंग्स कैसा है ये इसके बारे में बहुत सुना है। सो वो सब सुन के ना ऐसा लगता है और पहनो, यू नो। वो देखा है वो तीसमार खान में कैटरीना कहती है थोड़ा और मेकअप लगा के आती है, वो ऐसे। और अगर आप देखोगे भी तो इसका लाइटर वर्जन बनाया हमने, बट मुझे ही वो पसंद नहीं आया क्योंकि वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है। ये पहनने के बाद ऐसा लगता है हाँ मैं गरुड़ हूँ। सो ये सारी चीज़ें तब चली जाती है जब ये कैरेक्टर उभर कर आता है।